इस वीडियो में हम आपको भारत के 7 ऐसे महान राजाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी शक्ति, कूटनीति और पराक्रम के बल पर संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहराया। ऐसे पहले राजा हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। इनकी माता का नाम सर्वार्थ सिद्धि, जो कि मुरा के नाम से भी जानी जाती है। मुरा का पुत्र होने के कारण ही इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा। इनके पिता चंद्रवर्धन एक राजा थे। इनका शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व रहा। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सबसे महान सम्राट में से एक हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक अहम राजा थे। चाणक्य जैसे महान विद्वान गुरु ने उन्हें सम्राट बनने में अहम भूमिका अदा की। अलेक्जेंडर जैसे राजा को इन्होंने हराया और इनका शासन ईरान, इराक तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने पहली बार तक्षशिला में देखा और उसी वक्त उसकी प्रतिभा और राजोचित लक्षणों को पहचान लिया था। तभी से उसे चाणक्य ने शिक्षा देना शुरू कर दिया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का नाश करके अपना विशाल राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस को हराया और अपना साम्राज्य सुदूर क्षेत्र तक स्थापित किया। ये भारत के सबसे महान राजाओं में से एक थे। दूसरे नंबर पर भारत के महान राजा अशोक महान का नाम आता है। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। इनकी माता सुभद्रांगी, जिनको धर्मा के नाम से भी जाना जाता है, और इनके पिता का नाम बिंदुसार था, जो एक अपने आप में महान राजा थे। इनका राज्याभिषेक 272 ईसा पूर्व हुआ और इन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया। भारत के इतिहास में अशोक सम्राट का नाम महान शासकों में गिना जाता है। अशोक का राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैला हुआ था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है, और इन्हें अशोक महान की उपाधि से अलंकृत किया गया। भारत के सबसे शक्तिशाली राजा अशोक महान थे। भारत का जो अशोक स्तंभ राज्य चिन्ह जो है, इन्हीं के द्वारा बनाए गए स्तंभों से लिया गया है। सारनाथ के स्तंभ जो कि अशोक के द्वारा स्थापित किए गए, उनसे ही भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ लिया गया है। अशोक भारत के सबसे शक्तिशाली, पराक्रमी और वीर राजाओं में से एक हैं। यह बहुत पराक्रमी योद्धा थे। कलिंग के युद्ध में भयंकर इन्होंने युद्ध किया और युद्ध के रक्तपात को देख करके इनका हृदय द्रवित हो उठा और इन्होंने कभी युद्ध न करने की कसम खाई, जो भारत के लिए भविष्य में बहुत नुकसानदायक सिद्ध हुई। आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए युद्ध न करना एक बहुत बड़ा नुकसानदायक निर्णय रहा। ये भारत के महान राजा अशोक के बारे में जानकारी थी। तीसरे नंबर पर महाराजा पोरस का स्थान है। भारत के इतिहास में, और अगर यूं कहें विश्व के इतिहास में, महाराजा पोरस का विशेष स्थान है। इनका जन्म पंजाब के सिंध प्रांत में ईसा पूर्व 3री शताब्दी में हुआ। इनकी माता अनुसुईया रानी थी और पिता राजा बामनी देव थे। इन्होंने 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक शासन किया। इनकी पत्नी का नाम लूची था। महाराजा पोरस भारत के वो महान राजा थे जिन्होंने विश्व विजेता कहे जाने वाले सिकंदर को भी धूल चटाई और बंदी बनाकर अपने राज्य में घुमाया था। इनका राज्य झेलम नदी से ईरान, इराक तक फैला हुआ था। चिनाब नदी तक इनका राज्य विस्तृत फैला हुआ था। सिकंदर और पोरस के मध्य एक महान भयंकर युद्ध 326 ईसा पूर्व लड़ा गया, जिसमें पोरस विजयी हुए।
130 हाथी वाली विशाल सेना लेकर के राजा पुरु अर्थात पोरस ने सिकंदर को धूल चटाई थी। यह युद्ध बहुत भयंकर हुआ था। सिकंदर ने हारते हुए संधि का प्रस्ताव रखा और उस संधि प्रस्ताव को तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए महाराजा पोरस ने स्वीकार कर लिया था। ऐसे महान प्रतापी राजा, ऐसे बहादुर राजा पोरस को भारत बार बार प्रणाम करता रहे। महाराजा पोरस के बारे में कुल इतिहासकार इस प्रकार से लिखते हैं कि वो सिकंदर से हार गए थे, लेकिन यह बात यहाँ गौर करने लायक है कि हारे हुए राजा को या तो मृत्यु दंड दिया जाता है या फिर उसे बंदी बनाया जाता है, जबकि इतिहास में ऐसा कहीं नहीं सुना है, ना कहीं पढ़ा गया है कि महाराजा पोरस को मृत्यु दंड मिला हो या हारे हों। पोरस ने सिकंदर को बंदी बनाकर अपने राज्य में घुमाया था। यह बात कई इतिहासकारों के द्वारा बताई जाती है। तो जो विश्व के इतिहासकार अपनी लाज बचाने के लिए सिकंदर को महान बताते हैं, उस सिकंदर को हमारे महाराजा पोरस ने भयंकर युद्ध में धूल चटाई थी। ऐसे महान राजा थे महाराजा पोरस। चौथे महान राजा थे समुद्रगुप्त, जिनको कचा के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त का जन्म 318 ईसा पूर्व हुआ। इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इनकी माता का नाम लिच्छवी कुमारी देवी था। पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने 335 ईसा पूर्व से 475 ईसा पूर्व राज्य किया। ये भारत के चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्त बहुत महान राजा थे। ऐसे राजा थे कि इन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मिलकर के स्वर्ण युग की शुरुआत महाराजा समुद्रगुप्त ने ही की थी। इन्होंने मुद्रा का चलन किया था। भारत का प्रथम मुद्रा का चलन समुद्रगुप्त ने ही किया था। भारत के सांस्कृतिक उत्थान के लिए समुद्रगुप्त को याद किया जाता है। विदेशी लेखक नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से करते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जो नेपोलियन कभी युद्ध नहीं हारा, लेकिन यूं कहा जाए तो ठीक रहेगा कि जो नेपोलियन है वो विदेशों का समुद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त ने इसे अपना उत्तराधिकारी चुना था। अश्वमेध यज्ञ, सोने के सिक्के, शिलालेख और यहाँ तक समुद्र तक विशाल राज्य स्थापित करने वाले समुद्रगुप्त का नाम भारत के स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाता है और समुद्रगुप्त का युग स्वर्ण युग कहलाता है। लाखों गौ माताओं का दानी, महान विद्वान, विद्याओं का जानकार और विद्वानों का संरक्षक, धर्म की धुरी, कविराज, ये सब उपाधियां महाराजा समुद्रगुप्त को प्राप्त है। ऐसा उनके द्वारा लिखाए गए अभिलेखों में, शिलालेखों में प्राप्त होती है। अशोक जैसे अभिलेख समुद्रगुप्त ने भी लिखाए हैं। पंजाब, सिंध, दक्षिण भारत से संपूर्ण भारत तक या यूं कहें विदेशों तक समुद्रगुप्त ने अपना राज्य फैलाया और नए युग की शुरुआत की। उन्होंने लगभग संपूर्ण भारत और ईरान, इराक तक, यहाँ तक विदेशों में भी सुदूर क्षेत्र को जीतकर अपना विशाल राज्य स्थापित किया। ऐसे महाराजा समुद्रगुप्त हमारी भारत भूमि की शोभा सदा बने रहेंगे। भारत के 5वें सबसे पराक्रमी राजाओं में, सबसे शक्तिशाली राजाओं में नाम पृथ्वीराज चौहान का आता है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1177 ईस्वी में गुजरात के राजा रोहन नाम की जगह पर हुआ। इनकी माता कर्पूरा देवी और इनके पिता का नाम सोमेश्वर दत्त था। इनकी मृत्यु 1192 ईस्वी में हुई। इन्होंने 11 वर्ष की आयु में ही राज्याभिषेक प्राप्त कर लिया। पृथ्वीराज चौहान सभी राजाओं में बहुत महान माने जाते हैं। ये शब्दभेदी बाण और धनुर्विद्या में बहुत निपुण थे। इनका राज्य शाकंभरी, दिल्ली और अजमेर तक, विशाल भारत तक फैला हुआ था।
पृथ्वीराज चौहान को वो महान राजा माना जाता है जो सिंह से भी युद्ध करते थे और सिंह को एक ही वार में घायल कर देते थे। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक चक्रवर्ती योद्धा थे और वे बहुत शक्तिशाली थे। अपना साम्राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत तक फैलाने वाले पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया था। विदेशी आक्रमण करने वाले मोहम्मद गोरी, जो कि एक बहुत खतरनाक मुगल लुटेरे थे, उनको पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह पराजित किया था और माफ करके छोड़ दिया था। बहुत बलशाली राजा पृथ्वीराज चौहान, जिनके मंत्री एवं दोस्त चंद्रबरदाई थे। महाराजा पृथ्वीराज चौहान संयोगिता, जो कि जयचंद की पुत्री थी। जयचंद कन्नौज का निवासी राजा था। जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम में पृथ्वीराज चौहान ने महाराजा जयचंद से भी शत्रुता मोल ले ली थी और संयोगिता से प्रेम विवाह किया था। जयचंद ने मोहम्मद गोरी की सहायता की और मोहम्मद गोरी को बुलावा भेजा। मोहम्मद गोरी जयचंद की सहायता प्राप्त करके पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के लिए ललकारता है और पानीपत के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने साथ गजनी ले जाता है। वहां चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज की सूझबूझ और बहादुरी से गोरी को पृथ्वीराज चौहान मार गिराता है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टक प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये एक दोहा है जिसमें पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदाई कहते हैं कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल के प्रमाण पर दूरी पर मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान, जिसकी आंखें मोहम्मद गोरी के द्वारा फोड़ दी गई थी, उस मोहम्मद गोरी को शब्द भेदी बाण चला करके महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे महान राजा पृथ्वीराज चौहान भारत के महान राजाओं में सदैव अग्रगण्य वीर शिरोमणि रहेंगे। भारत के महान प्रतापी राजाओं में 6ठे नंबर पर महाराणा प्रताप का नाम आता है। यूं तो महाराणा प्रताप बहुत महान और पराक्रमी राजा थे। इनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंता बाई कुंवर था और इनके पिता महाराणा उदय सिंह थे। इन्होंने 1540 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक शासन किया। राजस्थान, जो कि पहले राजपूताना था, उसके मेवाड़ राज्य में इन्होंने शासन किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप देशभक्ति के अद्वितीय योद्धा थे। मातृभूमि की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अजय वीर योद्धा महाराणा प्रताप बहुत ही पराक्रमी और बलशाली योद्धा थे। ये महाराणा प्रताप बचपन में सिंह से भी लड़े थे और एक ही बार में सिंह को मार गिराया था। लगभग 8 फीट की ऊंचाई वाले महाराणा प्रताप 50 किलो का भाला और 90 किलो का कवच पहनकर युद्ध लड़ते थे। बहलोल खां को घोड़े सहित एक ही बार में बीच से चीरने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप हमारे लिए सदा वंदनीय है। मातृभूमि मेवाड़ के लिए अपने सभी सुखों को त्यागने वाले महान महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही अकबर पसीने पसीने हो जाता था और रात में नींद से जागकर खड़ा होता था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप मात्र 20,000 सैनिकों के साथ अकबर की 1 लाख सेना से युद्ध लड़े। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि के लिए प्रण लिया था कि जब तक वे अपनी मातृभूमि को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वे पलंग पर नहीं सोएंगे और न ही सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाएंगे। महाराणा प्रताप घास की रोटी तक खाए थे। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने सभी सुखों को त्याग दिया था। ऐसे महान पराक्रमी वीर साहसी देशभक्त योद्धा को, मातृभूमि के रक्षक को यह भारत भूमि सदा नमन करती रहेगी।
छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भारत के वीर योद्धाओं में सबसे ऊपर लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का नाम जीजाबाई और इनके गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। इन्होंने 1660 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक शासन किया। मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। भारतीय इतिहास के सबसे बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ, बहादुर और शक्तिशाली राजा छत्रपति शिवाजी महाराज गौरीला युद्ध में सबसे महारत हासिल किए हुए थे। जन्म से ही देशभक्ति की भावना इनके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई थी। अफजल खान सेनापति को अपनी चातुरी और अपनी बुद्धिमता के बल पर मौत के घाट उतारने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाण नख से उनके पीठ को चीरकर अतड़ियों को बाहर निकाल दिया था। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज 1 लाख से भी अधिक सेना वाले वीर अपनी सेना को कूटनीति और साहस के गुर सिखाते थे। समर्थ गुरु रामदास के शिष्य छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही महान राजा थे। एक बार जब इनके गुरु समर्थ गुरु रामदास बीमार हुए तो उस समय शिवाजी महाराज ने पूछा कि गुरुदेव, आपको कौन सी औषधि या कौन सी दवाई ठीक कर सकती है? तो समर्थ गुरु रामदास ने इनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि मुझे शेरनी का दूध ठीक कर सकता है। उस समय ही छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु के लिए शेरनी का दूध देने के लिए जंगल में निकल पड़े और शाम तक वापस नहीं लौटे। तब समर्थ गुरु रामदास ने अपने शिष्यों को भेजा और स्वयं ही उनके साथ गए। तो जाकर देखते हैं कि जंगल में शिवाजी महाराज एक शेरनी का दूध निकालने के लिए लगे हुए थे। इतने वीर, इतने शक्तिशाली, साहसी और कूटनीतिज्ञ थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपनी कूटनीति, अपनी शक्ति और अपने साहस का लोहा संपूर्ण भारत में मनवाया था। ऐसे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को कोटि कोटि नमन।